हेलो बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम अपने इस चैनल पे लाए हैं कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं के लिए अनिवार्य संस्कृत का 9वां पाठ है जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि का अर्थ होता है जीवन के सूत्र। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में यही बात कहा गया है, जो यक्ष हैं वह युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, अर्थात यक्ष संलाप करते हुए बात करते हैं युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर उसका आंसर बताते हैं। किस्विद गुरुतरम भूमेः किस्विद उच्चतरम चखात किस्वित शीघ्रतरम वातात किस्विद बहुतरम त्रिडात। तो यक्ष बात करते हैं युधिष्ठिर से कि किस्विद माने क्या। किस्विद माने क्या, गुरुतरम माने भारी होता है, भूमेह माने भूम से। माने किस्विद गुरुतरम भूमे, भूम से भारी क्या है। और किस्विद उच्चतरम च खात, खात माने आकाश, और आकाश से ऊंचा क्या है। किस्वित माने क्या, शीघ्रतरम माने शीघ्रगामी, वातात माने वायु से, अर्थात वायु से शीघ्रगामी क्या है। किस्विद बहुतरम त्रिडात, किस्विद माने क्या, बहुतरम माने होता है दुर्लभ या हल्का, त्रिडात माने तिनकों से, अर्थात तिनकों से बहुत दुर्बल या तिनकों से बहुत हल्का क्या है। एक बार मैं फिर से कहता हूं। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि किस्विद गुरुतरम भूमि, भूम से भारी क्या है। किस्विद उच्चतरम चखात, और आकाश से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतरम वातात, वायु से शीघ्रगामी क्या है। और किस्विद बहुतरम त्रिडात, और तिनकों से बहुत हल्का क्या है। तो दूसरी लाइन में यक्ष जब, पहले लाइन में यक्ष जब पूछता है, तो दूसरे में युधिष्ठिर प्रश्न अर्थ का आंसर देते हैं। कहते क्या हैं कि माता गुरुतरा भूमे हैं। माता माने माता, गुरुतरा माने भारी होते हैं, भूमे माने भूम से, भूम से भारी माता है। खात पितो उच्च अस्थता, खात आकाश से ऊंचा, पितो पिता होता है। मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से शीघ्र गामी है। चिंता बहुतरी त्रिडात, और जो चिंता है वह तिनकों से बहुत हल्का होता है। आगे देखिए दोस्तों। किस्वित प्रवसतो मित्रम, किस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम, किस्मिन् मित्रम मरिष्यतः। किस्वित माने कौन, प्रवसतो माने प्रवासी का, मित्रम माने मित्र, माने प्रवासी का मित्र कौन होता है। किस्मिन माने कौन, मित्रम माने मित्र, गृहे माने घर का, सतह माने है, अर्थात घर का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य माने रोगी, च माने और रोगी का किम मित्रम, मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम मरिष्यते, अर्थात किस्विन माने कौन, मित्र माने मित्र होता है, मरिष्यत माने मरने पर, अर्थात मरने वालों का मित्र कौन होता है। फिर से देखिए तीसरा, कि किस्वित प्रवसतो मित्रम, प्रवासी का मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम गृहे सतः, अर्थात घर का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम मरिष्यतः, मरने पर मित्र कौन होता है। तो चौथी पे इसका आंसर है कि सारथः प्रवसतो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे सतः
आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थ माने धन, प्रवसतो माने प्रवासी का, मित्र माने मित्र। प्रवासी का मित्र सार्थ माने धन होता है। अब भार्या माने पत्नी। भार्या मित्रम गृहे सतः। और घर का जो मित्र है वो भार्या माने पत्नी होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुरस्य रोगी का मित्र, भिषक दवाई होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, रोगी का मित्र भिषक दवा होती है। दानम मित्रम मरिष्यते, और जो दान है वो मरने वालों का मित्र होता है, अर्थात मरने पर दानम माने दान मित्र होता है। आगे देखिए, किस्विद एक पदम धर्मम, किस्विद एक पदम यशः, किस्विद एक पदम स्वर्गम, किस्विद एक पदम सुखम। किस्विद माने क्या? एक माने एक, पदम माने मुख्य, धर्म में माने धर्म, माने धर्म का एक मुख्य स्थान क्या है? किस्विद माने क्या, एकम माने एक, पदम माने मुख्य, धर्म माने धर्म। धर्म का एक मुख्य स्थान क्या है? किस्विद एक पदम यश है। यश का एक मुख्य स्थान क्या है? किस्विद एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एक मुख्य स्थान क्या है? किस्विद एक पदम सुखम, सुख का एक मुख्य स्थान क्या है? तो 6 नंबर पे आंसर है कि दाक्षम एक पदम धर्मम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम। कि दाक्षम एक पदम धर्म, धर्म का एक मुख्य स्थान दाक्ष माने दाक्षता है। और दानम एक पदम यश है, यश का एक मुख्य स्थान दान होता है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य होता है। शीलम एक पदम सुखम, सुख का एक मुख्य स्थान शीलता अर्थात शील होती है, शीलता होती है। आगे देखिए, धन्यानामुत्तम किस्विधि, धनानां स्यात् किमुत्तम, लाभानामुत्तम की स्यात्, सुखानां स्यात् किमुत्तम। धन्य माने होता है अन्यों में, उत्तम माने उत्तम, किस्विद माने क्या है, अन्यों में उत्तम क्या है। और धनानाम स्यात् किम उत्तम, धनानाम माने धनों में, स्यात् माने होता है, किम उत्तम माने कौन, उत्तम माने उत्तम, अर्थात धनों में कौन उत्तम होता है, अन्यों में कौन उत्तम होता है। लाभानाम उत्तम की स्यात्, लाभों में कौन उत्तम होता है। सुखानाम स्यात् किम उत्तम, सुखों में क्या उत्तम होता है। यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं कि धन्यानाम उत्तम की स्वदि, अन्यों में उत्तम क्या होता है। धनानाम स्यात् किम उत्तम, धनों में क्या उत्तम होता है। लाभानाम उत्तम किम स्यात्, लाभों में क्या उत्तम होता है। सुखानाम स्यात् किम उत्तम, सुखों में क्या उत्तम होता है। तो युधिष्ठिर इसका प्रश्न का आंसर देते हैं दोस्तों कि धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, अन्यों में उत्तम दाक्षता होती है। और धनानाम उत्तम श्रुतम, और धनों में उत्तम सुतम माने वेद होता है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में श्रेय या लाभों में उत्तम, आरोग्यम माने स्वास्थ्य होता है। सुखानाम तुष्टिरतम, और सुखों में उत्तम शांत होता है, संतोष होता है। तुष्टि उत्तम मान होता है संतोष। फिर से देख लिए कि धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, अन्यों में उत्तम दाक्षता होती है। और धनानाम उत्तम श्रुतम, और धनों में उत्तम वेद होता है।
लाभानां श्रेय आरोग्यम, लाभों में उत्तम, लाभों में श्रेय आरोग्य होता है अर्थात स्वास्थ्य होता है। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, सुखों में उत्तम संतोष होता है। लास्ट ही लाइन क्या है दोस्तों, बचा है क्या शायद? हाँ देखिए, कह रहे हैं कि किं नु हित्वा प्रियो भवति, किं नु हित्वा न शोचति, किं नु हित्वार्थामन भवति, किं न हित्वा सुखी भवेत्। लास्ट लाइन का देखिएगा दोस्तों, यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि किं नु माने क्या, किं नु माने क्या, हित्वा माने त्याग दूं, प्रियो भवत कि प्रिय हो जाऊं। माने कह रहे हैं कि मैं क्या त्याग दूं, व्यक्ति क्या त्याग दे कि प्रिय हो जाए। और किम नु हित्वा न सोचती, किम नु माने क्या, हित्वा माने त्याग दे, कि न सोचती कि न शोक रहे। पहले में कहा गया कि किम न हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग देने से व्यक्ति प्रिय होता है। और किम नु हित्वा न सोचती, क्या त्याग देने से आदमी या व्यक्ति शोक नहीं करता। किम नु हित्वा आर्थवान भवति, किम नु माने क्या, हित्वा माने त्याग देने से, अर्थवान भवति, अर्थवान माने धनवान होते हैं। माने क्या त्याग देने से व्यक्ति धनवान होता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, क्या त्याग देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर प्रश्न का आंसर देते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, मान माने अहंकार होता है, कि मानम हित्वा प्रियो भवति, अहंकार को, घमंड को त्याग देने से व्यक्ति प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और व्यक्ति क्रोध को त्याग दे तो न सोचती, शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामम माने होता है ईर्ष्या, लालच भी कह सकते हैं, कि कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामनाओं को, ईर्ष्याओं को, नहीं कामम माने होता, कामना नहीं कह सकते हम, कामम माने होता है ईर्ष्या, कि कामम हित्वा अर्थवान भवति, ईर्ष्या को त्याग देने से व्यक्ति अर्थवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ को, लालच को त्याग देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं किसी चीज़ का मीन्स अगर आपको दिक्कत लगता है, डाउट लगता है, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी सारी डाउट को, सारे संदेह को हम दूर करेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे।